बीजेपी ने यूपी में 10 साल का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। न सिर्फ सीटों में गिरावट आई है, बल्कि वोट शेयर भी काफी कम हुआ है। केंद्र सरकार के 7 मंत्री भी चुनाव हार गए हैं, जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। बीजेपी ने अपने 47 सांसदों को फिर से टिकट दिया था। इनमें से 26 चुनाव हार गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों के चुनाव में बीजेपी को स्तब्ध कर दिया। गठबंधन ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 80 में से 43 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी को 33 सीटें ही मिल सकी। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने 2 और अपना दल ने 1 सीट जीती है। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर जनता जनार्दन का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत की जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, नेतृत्व और निर्णयों पर देश की जनता के विश्वास की मुहर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। माफियाओं के खिलाफ एक्शन और राज्य में कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील मुद्दे पर योगी के अच्छे कार्य को इसकी वजह माना गया था। इस जीत ने योगी के कद को तेजी से बढ़ाया था और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी थी। लेकिन अब 2024 में लोकसभा चुनाव के यूपी से जो परिणाम आए हैं, उसने चौंका दिया है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि इन नतीजों से ब्रांड योगी पर क्या असर होगा। सभी की नजरें उस पर हैं। दरअसल इस चुनाव में मोदी फैक्टर के अलावा लोकसभा चुनाव में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर, कानून व्यवस्था, विकास और आक्रामक हिंदुत्व को बीजेपी ने अपने अभियान का अहम हिस्सा बनाया था। पूरे चुनाव में बीजेपी के कैंपेनिंग में भी इसी की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन अब लगता है कि योगी यूपी में बीजेपी के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का डबल इंजन लड़खड़ा गया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नारे पीडीए से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को टारगेट करने में सफलता हासिल की। योगी ने राज्य में लगातार 5 चुनावों में बीजेपी की जीत का नेतृत्व किया है। इसमें साल 2017, 2022 के विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2 स्थानीय निकाय चुनाव शामिल हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते हैं कि चूंकि इन चुनावों में जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया गया था, इसलिए उन्हें इस निराशाजनक प्रदर्शन की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन उन्हें बलि का बकरा भी नहीं बनाया जा सकता। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों का चयन एंटी इनकम्बेंसी को नजरअंदाज करते हुए किया गया था और ये बीजेपी की यूपी में हार के मुख्य कारणों में से एक बनकर उभरा। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि योगी इस मामले में साफ बचे हुए हैं, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व के पास थी। उम्मीदवारों के चयन में योगी की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन भले ही पीएम का फेस एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही थे, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ पर भी निर्भरता कम नहीं थी। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार में कुल 169 रैलियां की, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन किए और 13 रोड शो भी निकाले। फिर भी नतीजा पश्चिम से लेकर पूर्व तक हैरान करने वाला रहा। लेकिन फिर भी नतीजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक हैरान करने वाला रहा। बीजेपी को वाराणसी के आसपास के इलाकों में भी हार झेलनी पड़ी। ऐसे में नतीजों के मंथन में योगी पर भी चर्चा तो जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।